पहली कहानी, ससुराल का रास्ता। बेन्नी, तुम्हारी माँ के घर जाना दुश्वार है क्योंकि वो राजस्थान के दूर दराज के इलाके में है। जरा बचकर, सड़क पर गाय का बछड़ा कहीं ट्रक के नीचे ना आ जाए। ट्रक मैं चला रहा हूँ या तुम चुपचाप बैठो। अरे, ये ट्रक क्यों रुक गया? लगता है इसका इंजन गर्म हो गया है। हे भगवान, इस विशाल रेगिस्तान में हम कहाँ फंस गए? अंगारा, मुझे दूर भटके राहगीर दिखाई दे रहे हैं। चलो उन्हें मारकर लूट लेते हैं। मारो! ए बुढ़ाऊ, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? अरे जिन हथियारों पर जंग लगाओ वो क्या चोट पहुंचाएंगे। पहले अपने भाले को जमीन पर गाड़ कर आजमा लो। और वो भाले को जमीन में घोंप देता है। ये देखो मेरे हथियार की धार। और जमीन से पेट्रोल का फव्वारा निकलता है जिसमें दोनों गीले हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है? तुम्हारे भाले ने जमीन में छेद किया और अंदर से जो निकल रहा है वो पेट्रोल है। क्या मैं इसे तुम पर फेंक दूं? अरे ऐसा बिल्कुल मत करना, हमको माफ कर दो। अरे भागो! चलो गनीमत है, इंजन भी चल पड़ा। आपको कैसे पता चला कि जमीन से जो निकला वो पेट्रोल है? मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि राजस्थान की जमीन के नीचे ऑयल है। अरे साबू, वो यहाँ क्या कर रहा है? साबू, तुम यहाँ कैसे? चाचा जी, मैं जॉगिंग करता हुआ इतनी दूर निकल गया कि यहाँ भटक गया। अरे, कोई रास्ते के बीचों बीच पड़ा हुआ है। शायद प्यास के कारण वो बेहोश हो गया है। पानी की छींटे मारता हूँ, शायद उसे होश आ जाए। छींटे मारते ही उस आदमी को होश आ जाता है। वो चाचा जी के हाथ से पानी छीन लेता है और पूरा पानी गटागट पी जाता है। और फिर चाचा जी पर गन तान देता है। उस ट्रक की चाबी मुझे दे दो, मुझे इस रेगिस्तान से निकलना है। चाबी तो मेरे पास नहीं है। चाबी मेरे साथी जो गाड़ी के पीछे बैठा है उसके पास है। तो मैं उससे छीन लूंगा। ए लंबू, चाबी नीचे फेंक। अबे एहसान फरामोश, चाचा जी ने तेरे पे एहसान किया है और उसके बदले में तू ऐसे बदसलूकी कर रहा है। मेरे पास भाषण सुनने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी अपने शहर पहुंचना है। ऐसी बात है तो जल्दी से जाओ। हाँ? अरे मैं तो मर गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है? साबू, ये रेगिस्तान की आंधी है। तभी एक तूफान का झोंका ट्रक को हवा में उछाल देता है और वो सीधा बिन्नी के घर आ पहुंचते हैं। मम्मी, अरे मेरा बच्चा, तुम इस ट्रक में ऐसा क्या डालते हो जो हवा में उड़ता है? दूसरी कहानी, शॉर्ट पुट। तुमने वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। चाचा जी, मैं इससे कहीं ज्यादा वजन उठा सकता हूँ, मगर हमारे पास इससे ज्यादा वजन नहीं है। चाचा जी, एक दूसरा तरीका है। अरे, क्या मैं एथलीट नहीं बन सकती? क्यों नहीं? तुम शॉर्ट पुट फेंकने की प्रैक्टिस करो। हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। फिर बिन्नी ताकत से शॉर्ट पुट फेंकती है जो सीधा घर की दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। बिन्नी, तुमने अगर 2-4 बार और फेंका तो मकान ढेर हो जाएगा। तो फिर मैं प्रैक्टिस कहाँ करूँ? मैदान में चली जाओ, वहीं प्रैक्टिस करना। और फिर बिन्नी मैदान चली जाती है। ये जगह ठीक है, यहाँ कोई नहीं है। कहते हैं जॉगिंग सेहत के लिए फायदेमंद है। ऐ मोटे, जो कुछ भी तेरे जेब में है जल्दी निकाल के दे दे। सुबह सुबह जेब में कौन पैसे डाल के निकलता है? तेरे हाथ में घड़ी तो है, वही उतार के दे दे। इधर बिन्नी शॉर्ट पुट की प्रैक्टिस कर रही है। 1, 2, 3 और ये गया। वो ताकत से शॉर्ट पुट फेंकती है जो सीधा आके गुंडे के सर पे लगता है। धन्यवाद चाची जी, तुमने मुझे लूटने से बचा लिया।